मेरे सन्मुख टिक पाए, मृग तो इतना बलवान नहीं जो मृगपति से हार जाए। मृग तो इतना बलवान नहीं जो मृगपति से टकरा जाए। तुम्हारे में इतना ताव नहीं है जो तुम टक्कर सिंह और मक्कर सिंह से युद्ध कर सको। मृग कितना बलवान हो जाए पर अपने स्वामी से विजय कभी नहीं पा सको। फिर मरने के लिए तैयार हो जा, कोई कर मैदान आ जा, यदि तुझे अभिमान है। देखिए हम दोनों में कौन अवश्य बातों से संग्राम हो चुका है। चल शस्त्र उठा, वाक युद्ध हो चुका, वाक युद्ध हो चुका, शस्त्र युद्ध हो आज। देखना हम दोनों में कौन निहत्थे परवाह नहीं करता हो। चल मन लीद के लिए तैयार हो। टक्कर सिंह, अरे मक्कर सिंह, दोनों हमें लगता है पानी निकल आएगा भैया। मेरी तलवार कट गई, मैं समझ गया, अब हम नहीं बचेंगे। चल तैयार हो जा। मक्कर सिंह, ए मक्कर साले, अपनी तलवार ला, अपनी तलवार ला। आज इस राजा को मैं ऐसा मारूंगा, साले को चटनी चटाऊंगा। चल तैयार हो। मरे को क्यों मारता है? मर गए। इनको उठाकर किसी गड्ढे में डाल दो। अस्कले चलो और आगे की तरफ बढ़ाओ। देखता हूँ कौन सा राजा पकड़ता है। ये दोनों मर चुके हैं। तो देखा आप लोगों ने अर्जुन इस प्रकार से तमाम राजाओं से युद्ध करते हुए घोड़े को आगे बढ़ाते चले गए। और देखिए अंत में घोड़े को कौन पकड़ता है, सूट में देखा जाए। चलते हैं क्या होगा। चलो आज जंगलों को शिकार खेलने के लिए चलते हैं। जंगल भर है जिसके द्वारपाल आज ये इतने सुंदर आंसू, चलो इसको चल करके पकड़ना चाहिए।
द्वारपाल, आज इसके मस्तक पर ये चुनौती कैसे लिखी हुई है? द्वारपाल, जानते हो इस चुनौती में क्या लिखा है? हे द्वारपाल, अभी मैं चल करके और इसे पकड़ करके इसकी चुनौती को पढ़ता हूँ। द्वारपाल, जानते इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा? कि जो इसी घोड़े को पकड़ेगा पांडव से लड़ी करना होगा। कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से लड़ी करना होगा। वो बलि प्रकार समझे मन में, उसे बिना मौत मरना होगा। ओ बलि प्रकार समझे मन में, उसे बिना मौत मरना होगा। हे द्वारपाल, जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से लड़कर न होगा। हे द्वारपाल, इसमें चुनौती को स्वीकार करता हूँ। हाँ, ये होता है। वो भैया काके हाँ द्वारपाल, इस चुनौती को मैं स्वीकार कर लिया और इस शख्स को अपने महल की तरफ लेकर चलता हूँ। यार, चुनौती तुम तो फाड़ डालो। अब है जो वही देखा भाड़ा हो तो का बताई हो। हाँ? चलो इसको जल्दी से पकड़ करके भाग चलते हैं। चलो पकड़ लो, निकल चलो। मेरे यश को पकड़ने वाला कौन है? नादान बालक। अरे बेटा, इस सही है। अश्व को तुमने क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि मैं इस शख्स को पकड़ा इसलिए है कि यह मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इसको लेकर के अपने महल की तरफ चलता हूँ। अरे बेटा, ये अश्व चुनौती और चैलेंज का है। इसको जो योद्धा लोग होते वही पकड़ते हैं। तुम एक अबोध बालक हो, तुम्हारी भुजाओं में वो बल नहीं है जो युद्ध करोगे बेटा। इसलिए अश्व को छोड़ दो और अपने महलों को जाओ बेटा। मैं महलों को जाऊं? हे राजन, लेकिन ये बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, अरे मुझे लोग गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं, जिसने महाभारत के युद्ध में बहुत से योद्धाओं को पराजित किया है। कहा तो गांडू अर्जुन नहीं, अर्जुन। हे राजन, अगर तुम्हारा नाम अर्जुन है तो आप जा सकते हो यहाँ से और मुझे इस घोड़े को लेने दो और मैं अपने महल की तरफ चलता हूँ। अरे बालक, ठहर जा बालक, ठहर जा। मेरे अश्व को हाथ मत लगाना। तू एक अबोध बालक है, इसलिए तुझे समझाता हूँ। सुन ले बेटा, क्या कहना चाहती हूँ? जा छुप जा माँ की गोदी में, जा छुप जा माँ की गोदी में, में नहीं काम तुम्हारा है। जा छुप जा माँ की गोदी में, रण में नहीं काम तुम्हारा है। और संग्राम क्षीर की हार नहीं
नादान बालक जा अपनी माँ की गोदी में छिप जा। ये युद्ध स्थल है, यहाँ पर दूध की धार नहीं बहती है जो तू पीने के लिए आया है बालक। हे राजन, मेरी बात को मानो और यहाँ से तत्काल लौट जाओ। क्या कहना चाहता है बालक, क्या कहना चाहता है, बोल। ए राजन, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरा नाम क्या है। क्या नाम है, तू किसका पुत्र है? अगर तुम जानना चाहते हो मैं किसका पुत्र हूँ और मेरा नाम क्या है तो सुनिए राजन, कि मैं महाराज का बेटा हूँ, कि ताम्रध्वज नाम बेटा मेरा। कि मैं महाराज का बेटा हूँ, कि ताम्रध्वज नाम विदित मेरा। हे राजन तुमको ज्ञात नहीं, बहुत कठिन संग्राम मेरा। हे राजन तुमको ज्ञात नहीं, बहुत कठिन संग्राम मेरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मैं महाराज का पुत्र, मेरा नाम ताम्रध्वज है। नादान बालक, मैं तुझे समझाता हूँ, जितना तुझे समझाता उतना तू क्रोधित होता है। अरे होश में आ बालक, तू जितना बालक छोड़ता है उतना ठीक है खोता है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोता है। अभी समझाता हूँ, मेरे घोड़े को छोड़ दो और अपने राज्य को चला जा। हे राजन, अगर तुम्हें घोड़ा ले जाना है तो मेरी एक बात को मानो। कौन सी तेरी बात है जो मुझे माननी होगी, बोल। सुनिए राजन, कि यदि घोड़े को ले जाना है, ले जाना है, तो बलि अजमा करी
करना पड़ेगा युद्ध। ओए नादान बालक, अपने बल को तू गा गा कर, अरे गा गा कर मुझ पर है पानी चढ़ा। खेला है सदा लड़कियों में, अभी काम मर्द से नादान बालक, अभी तक लड़कियों में खेल खेला होगा, अभी तक मर्द से पालन होगा। ए राजन, बहुत बोल लिया, इसलिए अपने जिह्वा को लगाम दो राजन, कि मारब तीरा तीरा पारा तीरा, मारब तीरा तीरा पारा तीरा, मारब तीरा तीरा पारा तीरा, चलनी करा हूँ मैं और सरीरा। आज मैं तेरे इतनी बार मारूंगा कि तेरे सीने को छल्ली छल्ली कर देंगे। और फिर तैयार हो जा बालक, दिखा अपनी भुजाओं का बल। चल बालक। जिस गांधी की सहायता से मैंने महाभारत के युद्ध में विजय का डंका बजा दिया, आज वही गांधी धनुष मेरे हाथों से छूट गया। हे द्वारकाधीश, क्या होने वाला है? आओ मेरी रक्षा करो कन्हैया। जय श्री कृष्ण। चल बालक, हम तुझसे मल्ल युद्ध करेंगे। चल मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा।
मानते कोई नहीं हमारे नहीं मान भाई कोई नहीं चला तुमसे घुमाने की लीड होई भी हे राजन, बहुत बड़े वीर बनते थे, अब कहाँ गई तुम्हारी वीरता? बोलो राजन। भैया चलो दरपाल, ठीक है भाई छाड़ रहा है इसे निकाल ठीक है हो फोटा दरपाल चलो अब चलते हैं अपने महल की तरफ, क्योंकि अपने माता और पिता से आगे लेकर के नहीं आया था। हां यार तुझे तो बताओ नहीं का चलो दरपाल अपने महल की तरफ चलते हैं। चलो हाँ दोस्तों, इधर आप लोगों ने देखा धनुषधारी अर्जुन ये छोटे बच्चे के हाथों द्वारा पराजित होकर के बंदी हो जाते हैं। और देखिए वो बच्चा ताम्रध्वज आज अपने महलों पर जा रहा है, जहां पर महाराज मौर्यध्वज बैठे हैं। और देखिए क्या बातचीत होती है और सीन के माध्यम से देखा जाए महाराज व महारानी को। चलते हैं और देखते हैं कि होता है क्या। अरे की मुर्गा बदनाम हुआ, मुर्गा बदनाम हुआ, कोरोना के चलते मुर्गा बदनाम। आज अपना पुत्र ताम्रध्वज नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर में कहाँ खो गया है? हाँ प्रेम, तुमने सत्य कहा कि अपना पुत्र ताम्रध्वज प्रातः से संध्या होने वाली है, अभी तक अपने नजरों के समक्ष नहीं आया। वो कहीं बच्चों के साथ में घूमने टहलने के लिए गया होगा, आगे तो उसे समझा दोगा। पुत्र स्वामी, आज मेरे पुत्र सदा सुखी रहो पुत्र। बेटा कहिए पिताजी। कहाँ गए थे पुत्र? हे पिताजी, आज मैं जंगलों के शिकार खेलने के लिए गया था। क्या जंगलों को शिकार खेलने के लिए गए थे पुत्र? हाँ पिताजी। परंतु तुमने आज्ञा किससे लिया था? मैंने आज्ञा द्वारपाल से ली थी। ओह, क्यों द्वारपाल? तू मेरे पुत्र को कौन होता है आज्ञा देने वाला? महाराज क्या नायद है तो दरअसल बात यार है ईमान जिद करेला कहा लाग हम जंगले जेवा शिकार खेले हम कहल रहे दे भैया ई रोवेला कहला हम धर्म होते जाए द्वारपाल जो हम कर लेने दी हम तो हम कहा अगर ऐसी बात है तो चलो भैया संग है वो चल रहे है तो वो नादान है तो क्या तू भी नादान हो जाएगा अब हम का करे जब रोवेला मानत पर हमको द्वारपाल, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। हाँ आप दोबारा इस गलती नहीं आज के बाद ऐसा अपराध मत करना। नहीं महाराज कहो जिंदगी में कोई अपराध करबे नहीं। ठीक है बेटा ताम्रध्वज, कहिए पिताजी। यानी कि तुम जंगलों को शिकार खेलने के लिए गए थे, पर शिकार में तुमने क्या पाया है?
बेवकूफ कहेंगे। अरे हम लोग क्षत्रिय हैं और शिकार करेंगे, शिकार और लखरेंगे। हम लोग छोटे छोटे शिकारी हैं ना, अच्छा, तुम लोग बड़े बड़े शिकारी हो। तुम लोग चूहा मारते हो। बेटा कहिए पिताजी। बोलो, आखिर तुमने क्या पाया है? हे पिताजी, आज मैंने शिकार में एक बहुत सुंदर अश्व पाया है। हाँ पिताजी, और उसके साथ में एक असुरक्षक को भी बंदी बना के लाया हूँ। देखा स्वामी, ये घोड़ा है, आज एक घोड़े को पकड़ के लाए हैं और घोड़े के संरक्षक को भी बंदी बना कर लाए हैं। परंतु हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पुत्र ताम्रध्वज एक अश्व को भी बांध लाया, हाँ। और साथ में अश्वरक्षक को भी बंदी कर लाया। तुम्हें कैसे विश्वास होगा? आज तो अपने लाडले को मत कुछ कहो और ये प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। आज देखो, सुबह से संध्या हो गई तब ये महलों में आया है, कल फिर चला जाएगा, संध्या भी हो जाएगी तब भी वापस नहीं आएगा। ठीक कहती हो प्रेम, हमें इसे समझाना ही होगा। इसलिए प्रेम, परंतु उस अश्व को और उस अश्वरक्षक को हमें देखना चाहिए। बेटा, कहिए वो पिताजी। अश्वरक्षक और अश्व कहाँ है बेटा? चौपाल में चौपाल में। यहाँ ले आओ। तुम घोड़े वाली को स्वामी, अगर इसे मना नहीं करोगे तो आपकी लाड प्यार में बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, ममता मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ, इसकी शरारत बढ़ती ही जा रही है। स्वामी, क्या बात है? आंखें ना यार वो ऐसे। प्रेम पिंगले, क्या तुम इन्हें नहीं जानती जिन्हें मेरा पुत्र ताम्रध्वज बंदी करके ले आया? हे पिंगले, मेरे पुत्र ताम्रध्वज ने बड़ा अपराध कर दिया है। हाँ प्रेम, जिन्हें बांध करके लाया है, ये जानती हो कौन है? ये हस्तिनापुर नरेश पांडुपुत्र अर्जुन है, जिन्हें मेरा पुत्र ताम्रध्वज आज बांध करके ले आया। इन्होंने तो महाभारत के युद्ध में अपने धनुष बाण के द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त किया, हजारों और लाखों योद्धाओं को पराजित कर दिया, जिन्हें मेरा पुत्र आज बंदी करके ले आया। इसलिए प्रिय, ऐसे योद्धाओं से, ऐसे राजाओं से दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं। इनकी कैद को छुड़ा देना चाहिए। बेटा ताम्रध्वज, कहिए पिताजी। जिन्हें तुम बांध करके लाए हो, इन्हें छोड़ दो। क्या इन्हें छोड़ दो? ये कैसी बातें करते हो पिताजी? मैं इन्हें कदम नहीं छोड़ सकता हूँ। मानव नहीं मरता। क्या? क्यों नहीं? 4 बीघा धान कोई काम की नहीं लगे, रहते लड़ाई कर ओ, सब है पा खड़े रहा, छाड़ गए अभी पहला रहेगा। यानी कि 4 बीघे के धान में पैरा बचा है, धान नहीं बचे। धान अक्का ना पहले इतना भयानक युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हो गया। ओ, परंतु फिर भी मेरी आज्ञा है, इसे छोड़ दो। मानव नहीं देख लिया, जब तक गिनते हम घोड़न के लीद ने महीना भर क्या? परंतु तुम्हें छोड़ना होगा। देख लिया स्वामी, बिना आज्ञा के शिकार खेलने के लिए गया था और आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। चलो, अगर आपकी बात नहीं मानता है तो मैं ही समझा देती हूँ। समझा दो। पुत्र ताम्रध्वज, माता जी सब कहा छोड़े के ना कहा। द्वारपाल, तू हद से ज्यादा बढ़ रहा है। बेटा ताम्रध्वज, तू बिना आज्ञा के चला जाता है। दरबार में मेरा जी नहीं लग रहा था। आज तक तू अपने पिताजी का, माताजी का आज्ञा का पालन किया है,
लेकिन आज से ऐसी क्या बात है जो अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ बेटा ताम्रध्वज। इन्हें तुम नहीं जानते हो, इन्हें बंदी से मुक्त कर दो बेटा। नहीं छोड़ूंगा मैंने। स्वामी प्रेम देख लिया ताम्रध्वज, इन्हें छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा पिताजी, नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। हाँ दादा भैया तुम्हारी हाँ कहते हैं भैया छोड़े भैया छोड़े दे। ताम्रध्वज, मैं तुझसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सुन ताम्रध्वज, कहिए मैं पिताजी। केवल एक बात कहना चाहता हूँ ताम्रध्वज, कि बस कहता हूँ, मैं कहता हूँ, झट कैद से इनको छोड़ दो। बस कहता हूँ, मैं कहता हूँ, झट कैद से इनको छोड़ दो। इस शाम कर घोड़े को भी, इस शाम कर घोड़े को भी दे दो इनको कर जोड़। इस श्याम कर घोड़े को भी दे दो इनको कर जोड़। ताम्रध्वज, मैं तुझसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तत्काल की कैद से बंदी के मुक्त कर दो, और इनके साथ में जो श्याम का घोड़ा है इन्हें देख करके इसे क्षमा मांग, ये मेरी आज्ञा है। हे पिताजी, लेकिन ये बताइए आखिर इन्हें क्यों छुड़ाना चाहते हो? आखिर ये कौन है? ताम्रध्वज, ये कौन घाटी में कौन दिया? क्यों रे, बता दो कौन है? तो नहीं बता रहा था, है भैया मार रहा है उनके हुआ तुझे पता होना चाहिए कौन है, मैं बता रहा हूँ। भाई तो ना क्या? भाई तो नहीं ना नहीं, मेरे भाई नहीं है, परंतु जानता है कौन है? सुन ताम्रध्वज, जिनसे तेरा युद्ध हुआ, जिन्हें तू बंदी करके ले आया, तुझे ये नहीं पता है कौन है, तो मैं बता रहा हूँ बोले पिताजी। कि हम जिन्हें की पूजा करते हैं। हे पिताजी, हम तो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। हाँ बेटा, हम जिन्हें की पूजा करते हैं, उनके ये सखा प्यारे हैं। जिनकी पूजा करते हैं, उनके ये सखा प्यारे हैं। कुंती नंदन कहलाते हैं, कुंती नंदन कहलाते हैं। उनकी आँखों के तारे कुंती नंदन कहलाते हैं। उनकी आँखों के तारे। बेटा, जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, जिनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, उनके परम सखा हस्तिनापुर नरेश पांडुपुत्र अर्जुन है। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने गांडीव धनुष के द्वारा हजारों योद्धाओं को पराजित कर दिया और महाभारत के युद्ध में विजय का डंका बजाया। इसलिए बेटा, ये एक महान पुरुष है, महान योद्धा है, महान राजा है।
इनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं। इसलिए इनके साथ में जो शाम का घोड़ा है इन्हें दे दो, इन्हें कैद से मुक्त कर दो और इसे क्षमा मांगो। जो आज्ञा पिताजी, अगर ये भगवान कृष्ण के परम मित्र है, सखा है, तो मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। कहूँ स्वामी, देखो चलो हम दोनों प्राणी अपने पुत्र की तरफ से इन पार्थ से क्षमा मांगते हैं। क्यों नहीं स्वामी? हे हस्तिनापुर नरेश, द्वारपाल, हमारे पुत्र के द्वारा जो भी अपराध हुआ है तुम्हें बंदी करके ले आया अनजाने में, इसलिए हम दोनों प्राणी अपने पुत्र की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। अरे राजन, आपका पुत्र भी अबोध बालक है, इसे ज्ञान है क्या है? ये बंदी बना कर लाया तो क्या हुआ, हम इसे क्षमा करते हैं। अनजान में हमारे पुत्र से गलती हुई है, उस गलती के लिए क्षमा करते हैं महारानी। द्वारपाल, तू भी क्षमा मांग। तो क्या तू नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा? क्या आंखें अपनी खोल लेंगे? क्षमा तुझे मांगना ही होगा। अगर नहीं मांगेगा तुझे दंड मिलेगा। हम तो क्या यहाँ नहीं हम मांगा 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 भैया क्षमा कर दिया। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। छोटों के लिए क्षमा ही क्षमा होता है। महाराज, मैं अपने राज के लिए स्थान करता हूँ। अच्छा महाराज, क्षमा है तुम्हारे लिए। अब दोबारा ना कहो इतना गलती के। दोबारा कहो ना बेटा। बहुत मालूम है तुझे? पार्थ, क्या कहा? आप हमारे यहाँ से जाना चाहते हैं? हाँ महाराज। हे पांडुपुत्र अर्जुन, मैं आपसे ये कैसे कह दूं कि आप हमारे यहाँ से जाएं, परंतु आप यज्ञ का घोड़ा लेकर के निकले हैं, तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? हाँ राजन, आप मुझे अस्त्र को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। हे पिंगले, देखो पुत्र ताम्रध्वज ने प्रातः से भोजन नहीं किया है, जाओ इसे भोजनालय में जाकर के भोजन दो। सत्य कहते हैं ना? जाओ भोजन करो। काले सांझ क्या खाए हन? क्या तू भी भोजन करना चाहता है? काले सांझ खाए हन? क्या? और दोपहर में तो 6 रोटी खाया था। खाने साथ खावा। चलो तुम महारानी धरा हो तो मत खाए। ठीक है, चल तुझे भी भोजन खिलाऊंगी। बेटा ताम्रध्वज, चलो आओ। ना ताजी हो पास से लाओ खाए। अरे भैया